Good morning, students. Now, today we will discuss in this chapter exercise 13.5 some questions which are based on volume of cuboid and cube. Let us discuss the first question. A godown measure 40 meter in length, 25 meter in breadth, and 50 meter in height. Find the maximum number of wooden crates is measuring 1.5 meter in length, 1.25 meter in breadth and 0.5 meter in height that can be stored in the godown. Suppose that आपके घर में एक रूम है, ठीक है, रूम का शेप कैसा है, आपका क्यूबॉइडल है, और आप उसमें क्या रखना चाहते हो, कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहते हो जिसका भी शेप क्यूबॉइडल ही है, और आपको दोनों का डायमेंशन पता है, और आपको ये जानना है कि उस कमरे में जो चीज़ हम रखना चाहते हैं वो मैक्सिमम कितनी आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करो, जो हमारा क्यूबॉइडल रूम है, क्यूबॉइडल हम जो गोडाउन दिया हुआ है, हम उसकी कैपेसिटी को फाइंड करते हैं। उसके बाद जो वुडन क्रेट्स है, वुडन क्रेट में कौन लकड़ियों के गट्ठे होते हैं ना, काटे जाते हैं छोटे छोटे पीस में, वो हम उसकी कैपेसिटी को निकालते हैं। और अगर हम पूरे हमें रखना किसके अंदर है, कमरे के अंदर, तो कन्फर्म है कमरे की कैपेसिटी जो है उस वुडन क्रेट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कमरा पूरी तरह से उस वुडन क्रेट से क्या होगा, फिल हो जाएगा, तो दोनों कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी। ऐसा होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कमरे के वॉल्यूम से, जो यहाँ पे गोडाउन का वॉल्यूम है, उससे हम जो वुडन क्रेट्स है उसके वॉल्यूम को अगर डिवाइड कर दे तो हमें यह मालूम चल जाएगा कितने वुडन क्रेट्स हम गोडाउन में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस क्वेश्चन में भी है क्या दिया गया है। जो लेंथ है गोडाउन की वो कितनी है, 40 मीटर, ब्रेथ 25 एंड हाइट 15 मीटर है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ जो गोडाउन है हमारा L इंटू बी इंटू एच, 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब, ऐसा होगा। 14 इंटू 50 इंटू 25, 25 फोर जा 100, 1000, 25 इंटू 40 1000 हो गया, इंटू 15 मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स की। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वुडन क्रेट्स कितना है, 1.5 मीटर इन लेंथ है, 1.25 इन ब्रेथ एंड 0.5 इन हाइट। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 1.5, 1.25 एंड 0.5। ये हुआ हमारा 1.5, 1.25, 1.05 किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो 15 5 या 75, 0.75 इंटू 1.25 मीटर क्यूब। इसके आगे सॉल्व मत करना क्योंकि हमें पहले पता है हमें क्या करना है, इस पर डिवाइड करना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट्स। अगर हम गोडाउन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1000 इंटू 15 और क्रेट्स 0.75 इंटू 1.25। नीचे देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, हम डेसिमल हटा देते हैं, जैसे डेसिमल आपको बताया गया था हटाने का तरीका इन प्रीवियस क्लासेस में। जितने डिजिट्स उतने से मल्टीप्लाई और नीचे का डेसिमल हमारा हट गया, ऐसा हुआ। 15 5 जा 75, 5 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 200, फिर 25 से 25 8 जा एंड 25 5 जा, और इसको डिवाइड किया 5 से तो कितना हो गया 2000, 18 2 जा कितना आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, तो देयर आर 16,000, hence 16,000 wooden crates can be
stored in the godown. ठीक है. Now second question. A solid cube of side 12 centimeter cut into 8 cubes of equal volume. हमारे पास एक बिगर डायमेंशन का सॉलिड क्यूब था जिसकी साइड कितनी थी 12 सेंटीमीटर. इसको काट के 8 इक्वल क्यूब्स में बनाया गया. अब जो हम क्यूब्स यहाँ बनाते हैं, छोटे छोटे पीस करते हैं, उस 8 क्यूब्स का वॉल्यूम जो है इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के क्या है, इक्वल है. पूछा व्हाट विद द साइड ऑफ न्यू क्यूब. तो यहां से पहले हम मान लें कि लेट साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल ए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a solid cube of 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. Volume of solid cube is equal to volume of 8 small cubes. Volume of solid cube, तो इसको हम कह सकते हैं एज इंटू एज इंटू एज. साइड कितनी है 12 इंटू 12 इंटू 12 8. और स्मॉल वाले क्यूब की साइड में क्या माना ए, तो ए क्यूब. तो यहाँ से ए क्यूब हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई कितना 8. 2 6 जा 2 6 जा 2 6 जा एंड 2 2 जा 4 2 जा 8. पहले 4 देन आफ्टर 2 देन आफ्टर 1 ऐसा होगा. तो ए क्यूब कितना आ गया 6 का क्यूब. तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर. तो यहां से हेंस वी गेट वी फाइंड व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब. तो हेंस द साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू कितना हुआ 6 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरियाज. मतलब क्यूब जो हमारा यहाँ पर है और जो ये छोटा वाला क्यूब है, इन दोनों की सरफेस एरिया का रेशियो. तो अगर सरफेस एरिया की हम रेशियो की बात करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द क्यूब्स इज इक्वल टू S1 रेशियो S2. ऐसा हम मान सकते हैं. हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला क्यूब इसका सरफेस एरिया कितनी है S1 और जो छोटा वाला उसका S2. रेशियो सरफेस एरिया होती कितनी है, देखो बड़े वाले क्यूब की 6a स्क्वायर और छोटे वाले क्यूब की 6a स्क्वायर. ये कैंसिल हुआ 12 इंटू 12 और ये कितना आपका आ गया 6 इंटू 6 4/1. यानी दोनों की सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा 4:1. Now second question. A river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? एक नदी है जो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है 2 किलोमीटर. उस नदी की गहराई कितनी है 3 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी है 40 मीटर. ठीक है. पूछ रहा है 1 मिनट में कितना पानी जो है वह नदी के अंदर गिर रहा है. हाउ मच वाटर विल फिल इनटू द सी, समुद्र के अंदर. ठीक है. कितना पानी 1 मिनट में जा रहा है. तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिवर किसी भी सी की, उसका शेप कैसा होता है क्यूबॉइडल होता है. लेंथ ब्रीथ और हाइट उसमें तीनों आती है. कितनी गहरी है, कितनी उसकी लेंथ और कितनी उसकी ब्रीथ है. तो यहां से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, since water flow at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मतलब क्या हुआ, द वाटर फ्रॉम 2 किलोमीटर of the river flow into the sea
sea in 1 hour. That is, it means in 1 hour water flow from the river is 2 kilometer. Therefore, volume of the water flowing into the sea in 1 hour. हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में पानी कितना उस समुद्र के अंदर जा रहा है. तो L इंटू बी इंटू एच. 2 किलोमीटर जा रहा है. 2 किलोमीटर में कितना मीटर डिस्टेंस कवर होगी? 2000. तो इन लेंथ कितनी हो गई? 2000. इन ब्रेथ 40 एंड इन डीप 3. 3 4 जा 12 2 जा 24. तो 1 घंटे में जो पानी है, जो हमारा वाटर है, वह उस समुद्र में कितना 2,40,000 मीटर क्यूबिक मीटर के नियर अबाउट. ठीक है. अब यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea in 1 hour कितना जा रहा है? 2,40,000. पूछा कि किसमें हमसे? इन अ मिनट. 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट होता है. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea in 1 minute is equal to 2040 lakh divided by 60, because in 1 hour is equal to 60 minutes. Then we get 4000 meter cube. Hence we can say that the water will fall into the sea in a minute is 4000 meter cube. Hence water will fall into the sea in a minute is equal to 4000 meter cube. So in this way, if the distance has arrived in kilometer per hour, it means speed has given, then we find easily the distance and we can solve this type of problem. So it is your homework. You can solve it at your home. So thank you everyone. Good day.